तो शर्वरी बाग, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू। ये बताइए कि मुंजिया और वेदा के बाद दोनों में झंडे गाड़ दिए आपने, कैसा लग रहा थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी फीलिंग है। और बस टच वुड, अच्छा साल जा रहा है। है? ये बताइए कि अ, वेदा के अंदर जो फिजिकल रिगरस ट्रेनिंग आपकी हुई, जी। थोड़ा मुंजिया से थोड़ा मुश्किल टाइम था वो। जी। एक्चुअली मुंजा में भी अपने खुद के चैलेंजेस थे, जैसे वहां पे प्रोस्थेटिक्स करना था। तो वो जो जी। प्रोस्थेटिक्स होता था वो भी बहुत ही हाँ, हेक्टिक मुझे था। पता है कि वो जो छोटा जो भूत था वो आप ही थी। नहीं। नहीं नहीं, वो मैं नहीं थी। नहीं, वो सुना है कि उसका जो मेकअप होता था उसमें 3-4 घंटे लगते थे करने में। जी जी जी, उसमें कुछ 4 घंटे लगते थे। वो एक्चुअली एंड है हमारे क्लाइमैक्स में, जो वो भूत मेरे में आ जाता है। तो वो जब हो जाता है तब उसके लिए प्रोस्थेटिक्स लगता था। और उसमें 3-4 घंटे का वो प्रोस्थेटिक्स रहता था। और मतलब बहुत गर्मी होती थी वहां पे। हम कोंकण में शूट कर रहे थे तो ऑलमोस्ट 35 डिग्रीज था। और मतलब थोड़ी भी हवा नहीं आती थी अंदर, बाहर नहीं, कुछ नहीं जाता था। तो आई थिंक उसके वो चैलेंजेस थे। लेकिन वेदा में बॉक्सिंग करना पड़ा, हरियाणवी सॉरी राजस्थानी सीखनी पड़ी। तो एक डेफिनेट चैलेंज था वहां पे भी। लेकिन एक बात बताइए, मुंजिया के अंदर आपका जो जिस गाने ने धूम मचाई, तरस नहीं आया, उसमें जी। लास्ट में आखिर में क्यों आया वो? सर उसको आखिर में शूट किया था तो फिर वो आखिर में डाल दिया। तो उसका रिग्रेट तो कुछ होगा आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। एंड क्रेडिट के जो गाने होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि मतलब ऑनेस्टली फिल्म खत्म होने के बाद एक हाई पे, एक अच्छे हैप्पी नोट पे फिल्म खत्म हो, यही एक एंड क्रेडिट के गाने का काम भी होता है। तो बिल्कुल रिग्रेट नहीं है एक्चुअली। वेरी हैप्पी, क्योंकि लोग भी बैठकर उन्होंने वो गाना देखा और चले नहीं गए थिएटर से। तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ी फीट होती है। अच्छा, ये बताइए कि अभी निखिल आडवाणी के साथ काम करते हुए कैसा लगा आपको? निखिल सर के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उनके जैसे इतने उम्दा डायरेक्टर है जो ऐसी उन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्म्स बनाई हैं, इसके पहले इम्पोर्टेंट फिल्म्स बनाई हैं। और उनके जैसे डायरेक्टर को मुझ में वो एक बिलीव करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वेदा जो कहानी है वो एक लड़की की कहानी है। और उन्होंने मुझे वो फिल्म मुंजा से पहले ऑफर की थी। मुंजा मतलब मुंजा रिलीज होने से पहले ऑफर हुई थी। तो तब मेरा बहुत कम काम आया हुआ था बाहर, मैंने सिर्फ बंटी और बबली 2 किया था। तो उस बेसिस पर भी उन्होंने मुझ में वो बिलीव किया। तो आई थिंक मेरे लिए उनके साथ काम करके एक बहुत ही मोटिवेटिंग सा फीलिंग था। अच्छा, बंटी और बबली से मुझे याद आया, ये रानी मुखर्जी के साथ आपकी क्या केमिस्ट्री है? उनके साथ बहुत मजा आया एक्चुअली, क्योंकि वो इतनी मतलब इतनी फन है और इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस है कि उनके साथ काम करके और उनसे सीखने मुझे बहुत मिला। जी जी। और मुंजिया के दौरान आपको कैसा लगा? मतलब पूरा जो शूट था, बड़ा उसकी फोटोग्राफी वगैरह बहुत अच्छा था, मुझे लगा जी। उसी में से मुझे लगता है कि एक जो हॉरर, जो वो कॉमेडी प्लस हॉरर वो जो था, कैसा रहा वो आपका एक्सपीरियंस? मुंजा जो फिल्म थी एक बिल्कुल अंडरडॉग फिल्म रही है, क्योंकि उस फिल्म में सारे नए लोग थे और एक नई कहानी थी। आई थिंक जब वो फिल्म रिलीज हुई, आई थिंक एक अंडरडॉग की तरह एक्चुअली ऊपर आई है। और जब हम शूट कर रहे थे तब हमने कभी नहीं सोचा था इस सब के बारे में, क्योंकि हमें बड़ा मजा आ रहा था शूट करते हुए। हम जी जान लगा देते थे, और जैसे नए लोग आते हैं तो एक वो स्फूर्ति भी होती है कुछ करने की, कुछ नया, कुछ अचीव करने की। तो आई थिंक वो हमारी टीम में बहुत ज्यादा थी। तो आई थिंक बस इस वजह से आई थिंक वो फिल्म जो बनी है वो बनी है क्योंकि लोगों के इंटेंशंस इतने प्योर थे उस फिल्म को लेकर, और जितनी मेहनत सबने डाली है। आई थिंक अगर 100% से ज्यादा कुछ हो सकता है उतनी लोगों ने मेहनत डाली है, हर हर कास्ट क्रू सभी की बात करूंगी। अच्छा, मुंजिया को देखा, मैंने खुद देखा स्क्रीन के ऊपर। मुंजिया को देख के ऐसा लगता था कि कितने दिनों में कंप्लीट हो गई वो पूरी फिल्म, ऐसा लगता था कि शायद 6 महीने में कंप्लीट हो गई हो। नहीं, एक्चुअली हमने शूटिंग आई थिंक 50 दिन टाइप की थी। और वो क्रीचर बनाने में थोड़ा टाइम लगा, आई थिंक उसमें 1 साल गया था पूरा। अच्छा, एक बात बताइए आप कि
संजय लीला भंसाली के साथ आपने एडी का काम किया, असिस्टेंट जी डायरेक्टर रही हैं आप। जी 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 और तो पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने दोनों जी। किस तरह के अनुभव रहे? अम, अनुभव तो ये कहूंगी कि उनके साथ काम करके मतलब उनके सेट पे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैं रही हूँ। बड़ा ही मैजिकल सा सेट होता है उनके साथ काम करते हुए भी। उनकी जो फिल्में वो बनाते हैं, उनकी जो विजन है, वो देखकर एक मैजिकल फीलिंग आती है कि आप ट्रांसपोर्ट हो जाते हो कोई अलग ही दुनिया में, आप जब भी वहां काम करते हो। उनसे भी बहुत सीखने मिला। और मेरे तो वो ड्रीम डायरेक्टर है, तो मतलब हमेशा से यही इच्छा रही है कि कभी मैं उनके सेट पे जाऊंगी एज एन एक्टर। और अभी आप आलिया भट्ट के साथ काम कर रही हैं, जी। वो उसके बारे में कुछ बताएंगी? मैं आलिया के साथ शूट कर रही हूँ अल्फा के लिए, जो यशराज जी जी फिल्म्स जी की जी स्पाई जी। यूनिवर्स की फिल्म है। तो उसकी शूटिंग चल रही है, उस पे पूरी मेहनत हो रही है, बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस हैं। शर्वरी, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो फिल्म लाइन से थोड़ा हट के है। आपके नाना जो थे वो एक जाने माने पॉलिटिशियन, जी मनोहर जो, जी तो ये फिल्मों में आपके आने का जो डिसीजन था, जो जी फैसला था, जी एक्सेप्ट हुआ आसानी से फैमिली में? जी बिल्कुल। उसका उसमें कोई सवाल नहीं था, क्योंकि एक्चुअली मेरे फैमिली में हमेशा से वो है कि जिस भी चीज के बारे में आप पैशनेट हो, या जी। जो आपको काम करना है उसके लिए बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। बस यही होता है कि बहुत मेहनत करो और आगे बढ़ो, लेकिन एक्सेप्टेंस तो हमेशा से रही है। हाँ, अभी आगे और क्या क्या प्लान्स हो रहे हैं? अभी तो आप अपनी शूटिंग में बिजी हैं, उसके जी अलावा जो जिस तरह से कामयाबी मिली है मुंजिया को, लोगों ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसी फिल्म जिसके अंदर सभी ऐसे चेहरे होंगे जो बहुत जाने पहचाने नहीं होंगे, उसने इतने जी झंडे गाड़ दिए। जी। तो अब किस तरह के ऑफर्स आ रहे हैं आपको? टच वुड, अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, तो होपफुली अल्फा के बाद कुछ इंटरेस्टिंग सा ही होगा, कुछ बड़ा ही करूंगी। लेकिन अभी जिस तरह के काम आप कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अभी वेदा में पूरी फिल्म आपके कंधों पर थी। क्या आगे भी कुछ ऐसे रोल मिल रहे हैं कि एक्टर सेंट्रिक जो है वो स्क्रिप्ट मिल रही है? um, सर स्क्रिप्ट तो हर तरह की एक्चुअली है, आती है, और वो हर तरह की स्क्रिप्ट्स तो मैं सुनती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ इन पर्टिकुलर नहीं सोचा है। मेरे लिए कोई ऐसा एक्टर सेंट्रिक या एक्ट्रेस सेंट्रिक ऐसा नहीं होता है। मुझे जब कहानी बहुत अच्छी लगती है तो मैं उसका हिस्सा बन जाती हूँ। तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है आपको। जी। वेदा का एक बात बताइए, सबसे टफ जो था वो क्या एक्सपीरियंस था वेदा का? सबसे टफ तो मेरे लिए राजस्थानी सीखना था, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्रन हूँ और मैंने राजस्थानी कभी इतनी नजदीकी से सुनी भी नहीं थी। तो वो जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में इतने ड्रामेटिक सीन्स करना, उस लैंग्वेज में इतने सारे सीन्स करना, वो मेरे लिए सबसे टफ था। क्योंकि एक नई जो भाषा होती है उसमें जब आपको बात करनी होती है, प्लस फिर उसमें इमोट करना होता है, तो आई थिंक उसमें मुझे बहुत मेहनत लगी, क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो मैंने ज्यादा सुनी नहीं थी। बट मेरे एक डायलेक्ट कोच थे, महादेव रखावत करके, उन्होंने एक्चुअली कुछ 3-4 महीने तक मेरे साथ ये जो डायलेक्ट पे काम किया। और आई थिंक मैं पूरा श्रेय उनको देती हूँ इस बात का कि जो भी मेरी भाषा है इस फिल्म में, वो उन्हीं के वजह से है। और एक्शन सीन्स में आपने जॉन अब्राहम को भी पीछे छोड़ दिया? नहीं, जॉन अब्राहम और मेरे कोच थे, मैं उनको पीछे नहीं छोड़ सकती। नहीं, बट उसमें 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 वो जो बॉक्सिंग का वो जो फास्ट वाला जो, तो उसमें जी मैंने जी, सुना था कि स्पीड आपको बैग। बहुत, हाँ हाँ, उसमें काफी आपको कई महीने की रिग्रेस ट्रेनिंग थी वो। जी जी, मैंने एक्चुअली 7 महीने की टोटल ट्रेनिंग की थी बॉक्सिंग में, लेकिन ऑलमोस्ट 6 महीने तक मुझे वो स्पीड बैग मुझे मुझसे वो हो ही नहीं रहा था। स्पीड बैग मैं सीख ही नहीं पा रही थी। मैं रोज मेहनत करती थी, मैं रोज कोशिश करती थी, लेकिन वो नहीं हो रहा था। वो स्पीड बैग पे रिदम ही सेट नहीं होता था मेरा। तो कुछ 6 महीने के बाद जाके, जब शूट के 20 डेज पहले, मुझे वो स्पीड बैग फाइनली वो क्रैक हो गया, और फाइनली वो रिदम सेट हो गया मेरा। तो उसमें मुझे सबसे ज्यादा मेहनत लगी। अल्फा के बारे में कुछ बताएंगी? सर अल्फा की शूट चल रही है, और हम अभी बस एक कश्मीर में शूट करके आए हैं। तो और चल रही है, बट उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, अभी नहीं। चलिए, हमारी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं, और थैंक थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। यू, थैंक यू सो सर। नाइस।